मैं गोपाल कुमार जीके कैरियर पॉइंट चैनल देखने वाले सभी साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आज हम संख्या और संख्या पद्धति से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उस पर परिचर्चा करेंगे। लेकिन जो पिछला जो क्लास था वो संख्या पद्धति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पे था। जो साथी उन परिभाषाओं को जानना चाहते हैं वो पिछला वीडियो हमारा देख लेंगे। हमारे चैनल पर ये सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पर काम करेंगे। पहला जो सूत्र है जो अक्सर कंपटीशनों में पूछा जाता है और इस पर बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। क्या होता है कि बहुत कठिन प्रश्न लगने के कारण, वैसे कठिन तो होता नहीं है अगर उसे सूत्र के माध्यम से हल करें। जैसे पहला जो सूत्र है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्या जो काउंटिंग नंबर मानी जाती है, जिसकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक होती है, तो वो काउंटिंग नंबर को अगर प्रश्न में ये कहा जाए कि उसका योगफल ज्ञात कीजिए, यानी सभी काउंटिंग नंबर को जो वो प्रेस्क्राइब्ड काउंटिंग नंबर है उसको कहे कि अगर योगफल निकालिए, तो उसके लिए आप एक तो यही चाह रहा है कि सारी संख्याओं को लिख कर जोड़ा जाए, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा और कठिन भी हो जाएगा और कंपटीशन में इतना समय कहाँ रहता है कि हम सारी संख्याओं को लिख कर जोड़ें। तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है सूत्र n कोष्टक में n+1/2। यहाँ पर n है कुल संख्या है, यानी n का तात्पर्य है कुल संख्या से, यानी जितनी संख्या जोड़ने की बात कही गई है वही दरअसल n है। तो एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं, सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए n कोष्टक में n+1/2। अब इस सूत्र को जरा हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, छोटा सा उदाहरण लेके। अगर यदि कहा जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी? अगर साधारण तरीके से जोड़ा जाए, इसका हल निकाला जाए, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या होगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 प्राकृतिक संख्या हो गई। और इसको साधारण तरीके से जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, यानी उत्तर आएगा 15। अब इसी को जरा फार्मूले में रख के देखते हैं। फार्मूला में रखेंगे तो प्रथम 5 यानी n की वैल्यू क्या है? 5 है। अब 5 कोष्टक में 5 + 1/2, तो 5 कोष्टक वाला 5 और 1 मिला के 6 हो जाएगा, 5 × 6 = 30/2। और जब इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15, यानी उत्तर देखिए दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा फार्मूला कहीं ना कहीं धरातल पे सही कार्य करेगा। और ये फार्मूला आपको निश्चित तौर पर कंपटीशन में समय बचाने के लिहाज से भी और उत्तर की एक्यूरेसी के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 5 की बजाय अगर 500 दे दे तो सोच से बाहर हो जाएगा, हम उसको लिखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो आखिर कैलकुलेशन तो करना है भाई, हमको कंपटीशन में बने रहना है, तो ऐसे ऐसे सवाल को हल करना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए यही फार्मूला होगा, यानी n कोष्टक में n+1/2, जहां n कुल संख्या से होगा। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण फार्मूले पर, यानी ये जो दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र होता है जो अक्सर कंपटीशन में बना रहता है, इससे जुड़े हुए सवाल पूछते हैं, और वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी प्राकृतिक संख्या है वो साथ ही साथ उसका वर्ग करके जोड़ के बताना है, तो इससे थोड़ी सी यहां पर कठिनाई बढ़ेगी। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है जो एक ट्रिक के तौर पर काम करता है, और ये अक्सर कंपटीशनों में विभिन्न कोचिंग संस्थानों में ये ट्रिक बताया जाता है और सिखाया भी जाता है। तो इसके लिए जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर ज्ञात करना हो तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा वो होगा n कोष्टक में n+1 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में 2n+1 कोष्टक बंद बटा 6। यहां पर n अगेन वही है कुल संख्या, यानी कितने संख्याओं के बारे में ये जोड़ने के लिए कहा है वही n का वैल्यू है, ठीक है ना। अब इसे जरा एक सूत्र से समझते हैं। जैसे आपको एक प्रश्न दिया जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल के बताना है,
तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब इन पांचों के वर्गों को जोड़कर अगर जो हल निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, 5 5 25, सबको जोड़ देंगे तो 55 आएगा। लेकिन अब इसी को सूत्र से हल करते हैं तो n यानी प्रथम 5 है तो n की वैल्यू 5 होगी। 5 पहले कोष्टक में 5 प्लस 1, कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में 2 गुणे 5 प्लस 1, क्योंकि 2n यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन फार्मूले में, तो 2 गुणे 5 प्लस 1 बटा 6। तो 5 5 1 6, 2 5 10, 1 11, 6 बटा 6, तो बटा 6 ये कट जाएगा और 11 5 55 आ जाएगा। आंसर देखिए दोनों का सेम आ रहा है। अब दोनों का सेम है तो मैं ये इसीलिए आपको दोनों तरीकों से करके दिखा रहा हूं कि फार्मूले में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना पालिएगा कि पता नहीं ये फार्मूला काम करेगा कि नहीं काम करेगा। यह निश्चित तौर पर पूर्णतः शोधित है और सभी के द्वारा प्रैक्टिस में लाया गया है और ये ट्रिक वास्तव में सभी किसी भी दशा में ये काम करेगा अगर वर्गों का योगफल निकालना होगा तो। अब यही 5 प्राकृतिक संख्या को 500 दे दें तो हमारे कैलकुलेशन की परिधि से ये बाहर हो जाएगा और कम समय में इसको लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। याद रखिएगा n एक पहले कोष्टक में n प्लस 1, कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1, ठीक है ना, कोष्टक बंद, और बटा 6। यहां देखिए n के बाद पहले और दूसरे कोष्टक के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है, तो मैथमेटिक्स में जहां कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं लगाया गया है उसकी जगह पर हम गुणे का निशान लगाते हैं, ये आप सबको पहले से पता होगा। तीसरा जो फार्मूला है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। वर्ग तो अभी भारी पड़ रहा था लेकिन फार्मूले से आसान हो जा रहा है। उसी तरह से अब वर्ग की बजाय अब घन पूछ ले कि घनों का योगफल निकालिए, प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा n, एक कोष्टक में n प्लस 1, कोष्टक बंद, बटा 2 और टोटल का होल स्क्वायर, यानी पूरा का पूरा वर्ग। इसको आप चाहें तो ये देखिए तीसरा फार्मूला और प्राकृतिक संख्याओं के योगफल वाला फार्मूला दोनों लगभग एक जैसा है, बस घन में पूरे का वर्ग निकालना है और इसमें कहीं भी वर्ग नहीं निकालना है। तो ये याद रखने की एक ट्रिक भी हो सकती है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र n कोष्टक में n प्लस 1 बटा 2 आपको मालूम है तो घनों का योगफल निकालने के लिए उस पूरे सूत्र का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि ये देखिए अक्सर इस पर कठिन प्रश्न बन जाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तो प्रथम 5 यानी 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, और इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 225। उत्तर आएगा 225। अब जब सूत्र से इसको हल करते हैं तो सूत्र में बड़ा कोष्टक n यानी n की वैल्यू है 5, 5 कोष्टक छोटे कोष्टक में 5 प्लस 1 कोष्टक बंद बटा 2 का टोटल का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5 5 1 6 बटा 2। अब इसको कर देंगे 5 6 के 30। अब चूंकि होल स्क्वायर है तो 30 गुणे 30, भाई 2 बार है गुणा करना है, तो 5 6 के 30 जो होगा वो 30 गुणे 30 हो जाएगा, नीचे जो 2 होगा वो 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे 30 को तो 15 बार में कट जाएगा, 15 दूनी 30, फिर इस 2 से इस 30 को काटेंगे 15 बार में और 15 गुणे 15 हो जाएगा 225 आंसर। यानी देखिए साधारण तरीके से भी और सूत्र के तरीके से भी दोनों दशा में उत्तर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। सूत्र आप बेधड़क इस्तेमाल करिए क्योंकि ये सूत्र आपको निश्चित तौर पर समय बचाने के लिहाज से और सही उत्तर प्राप्त करने दोनों के लिहाज से बेहतर भूमिका अदा करेगा और कंपटीशन में ऐसे ही आप फिर कंपटीशन को बीट भी कर पाएंगे। अगला जो फार्मूला है वो है चौथा। अगर आपको कह दे प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए n अपनी जगह पे है, सम है, प्राकृतिक संख्या हो और सम भी हो,
तो सम प्राकृतिक संख्या, सम के बारे में मैंने चर्चा किया था कि सम का मतलब होता है जो 2 से विभाजित हो जाए। तो सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना होगा, तो उसके लिए जो सूत्र होगा वो होगा n कोष्टक में n+1, बस n कोष्टक में n+1। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको निकालना है, तो हल होगा। अब नॉर्मली हम साधारण तरीके से प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। तो प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या होगी 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और इन पांचों को देखिए, 5 हो भी गया, 1 2 3 4 5। अब पांचों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 30। अब इसको सूत्र से करते हैं, तो n कोष्टक में n+1 था, तो n की वैल्यू 5 होगी, तो 5 कोष्टक में 5 + 1, तो 5 × 6 यानी 5 × 6 = 30। तो ये हमको लग रहा है कि ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप सभी के सामने रखा है, ये समझ में भी आ रहा होगा। तो जैसे ये 5 मैं इसलिए लिया हूं कि ये छोटी बात आप समझ जाएंगे, तो अगर बड़े प्रश्न को इसमें रूपांतरित करके पूछेगा तो वो चीज़ आसानी होगी, और ये दिमाग में कहीं ये नहीं रहेगा कि फार्मूला पता नहीं सही होगा कि कठिन होगा। ये ट्रिक थोड़ा सा आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये ट्रिक बहुत ही मददगार होगा। जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है, चाहे नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा, सीटेट, यूपीटेट, पेट, सब में कहीं ना कहीं 1 आध 2 प्रश्न 3 प्रश्न इस 5 फार्मूले से जुड़े हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप इन 5 फार्मूलों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 5वां जो फार्मूला है वो है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। पहली दशा में हम सम देखे थे, अब हम विषम देखने जा रहे हैं। विषम का मतलब होता है जो 2 से विभाजित न हो। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा n का होल स्क्वायर, यानी जितना संख्या जोड़ने के लिए बोला रहेगा विषम में, उसका ही आप क्या करिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिएगा। आंसर निश्चित तौर पे बराबर आएगा और सही आएगा। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगी? 1 3 5 7 9, और इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 25। और जब फार्मूले से जाएंगे तो प्रथम 5 है तो n की वैल्यू 5 होगी, यानी 5 का फार्मूले के हिसाब से 5 का होल स्क्वायर, और ये होगा 25। देखिए दोनों दशाओं में उत्तर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और जब दोनों दशाओं में उत्तर सेम हो गया तो इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला ठीक तौर पे काम कर रहा है। तो यानी ये 5 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। यहाँ पर एक और फार्मूला मुझे थोड़ा याद आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि वो आपके सामने रख दिया जाए। वो है k के प्रथम n गुणजों का योग। थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डाल देता हूं। ये 6वां फार्मूला होगा, क्योंकि ये एक और फार्मूला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये 6वां फार्मूला होगा, और ये फार्मूला बनेगा k के प्रथम n गुणजों का योग, n गुणजों का योग, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। गुणज का मतलब होता है इंग्लिश में मल्टीपल। गुणज का मतलब होता है इंग्लिश में मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब हो गया कि जैसे आप पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 2 का पहाड़ा, 2 दूनी 4, तो 2 का मल्टीपल 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। यानी ये सब क्या है, ये सब 2 के मल्टीपल कहे जाएंगे, 4 6 8 10, जहां तक आप जा सकते हैं। तो यदि आपसे कोई कह दे कि 2 के 5 गुणजों का योग बताइए, तो भाई 2 के 5 गुणज कौन कौन होंगे, इसको हम थोड़ा सा पहले फार्मूला लिख देता हूं। तो k के प्रथम n गुणजों का योग निकालने के लिए कहेगा, यानी k वह संख्या जिसका गुणज निकाला जाना है और n जितनी बार निकाला जाना है। तो इसका मतलब यही है। तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो होगा k n+1 बटा 2, यानी k n+1 बटा 2, इसके लिए फार्मूला बनेगा। अब हम इसको जरा थोड़ा सा इसको एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। और सवाल ये है कि आपसे कह दे कि आप 2 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए। तो 2 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो 2 के प्रथम 5 गुणजों का योग अगर आपको बताना है तो 2 का मतलब k, यहां पर देखिए जिसके गुणज की बात हो रही है वही होगा k, यानी 2 यहां पर k होगा, और जितने गुणज की बात हो रही है वो होगा n।
अब इसको हम जरा नॉर्मली इसको असाधारण तरीके से हल करते हैं। तो 2 के प्रथम 5 गुणज होंगे 2, 2 दूनी 4, दूसरा गुणज है, तीसरा गुणज 6, चौथा गुणज 8 और पांचवा गुणज 10। अब जब इसको सबको जोड़ देंगे तो 2 4 6 6 12 8 20 10 30, आंसर होगा 30। अब जरा सूत्र से हल करते हैं। तो सूत्र से जब हल करेंगे तो सूत्र से हल होगा तो के एन, भाई सूत्र होगा के एन, एन प्लस 1, तो के का वैल्यू 2 कितनी बार कहा गया है, 5 बार, ठीक है ना, 5 प्लस 1 एन प्लस 1 बटा 2। अब इसको जरा हल कर देते हैं। तो जब हल करेंगे तो 2 पचे 10 और कोष्टक में 5 और 1 जोड़ के हो जाएगा 6। अब इसको कर देते हैं, अब इसको 2 से काट देते हैं, 5 बार में कट जाएगा 10, 5 छक्के 30। देखिए उत्तर दोनों का सेम आ गया। अब उत्तर दोनों का सेम है तो इसका मतलब फार्मूले में के प्रति आप कहीं पे भी कोई गिला शिकवा मत पालिएगा और निश्चित तौर पर ये फार्मूला काम करेगा। 2 के प्रथम 5 गुणजों, ये छोटा सा सवाल है। आप ये सोच रहे होंगे कि बड़ा छोटा छोटा सरल है तो क्यों साधारण तरीके से ही कर लेना। नहीं भाई, देखिए 2 के प्रथम 5 गुणजों का तो योग है, आसानी से आप निकाल लेंगे, लेकिन 2 के प्रथम 50 गुणजों का योग निकालना होगा तब क्या करेंगे, तब उसके लिए आपको ये फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। और ये छोटे छोटे फार्मूले ही ट्रिक होते हैं जो विभिन्न कंपटीशनों के लिए निश्चित तौर पर विभिन्न अच्छी अच्छी किताबों में पढ़ाए जाते हैं। तो मैं ये सारी जो इस आज की जो क्लास थी ये कंपटीशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है सभी वनडे एग्जामिनेशन में। तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा सा इसको गौर फरमा दीजिएगा, ये फार्मूला आपको सब तैयार हो जाएगा और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 से 3 से सवाल जो आपके होंगे वो निश्चित तौर पर सही होंगे। तो थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। तो निश्चित तौर पर आप इसका भरपूर आपके जीवन में इसका उपयोग होगा और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे आपको मदद मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।